भाई ऐसा हगा है ना इंडिया ने एआई समिट में, मतलब इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई है। सबसे पहले तो जितने भी फाउंडर्स आए थे अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट शोकेस करने, और जितने भी लोगों ने एआई समिट को अटेंड किया था, उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की एंट्री होनी थी। उसमें से भी नियो सेपियंस नाम के एक एआई कंपनी के फाउंडर को कहा गया, बाय द वे ये शार्क टैंक में भी आ चुके हैं और इनकी कंपनी में अनुपम मित्तल जी इन्वेस्ट भी कर चुके हैं। इनको कहा गया कि आप अपने प्रोडक्ट्स यहीं छोड़कर जाइए, आप जब आएंगे तो आपके प्रोडक्ट ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को कुछ नहीं होगा, क्योंकि जगह तो और ज्यादा सिक्योर होने वाली है। फिर होना क्या था, ये थोड़ी देर बाद आते हैं तो इनके प्रोडक्ट्स चोरी हो जाते हैं। अब ये ट्वीट करके बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया है एआई समिट में। थोड़ी ही देर बाद ही एक और ट्वीट करते हैं कि मेरे प्रोडक्ट्स मिल चुके हैं और पुलिस ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। अब हो सकता है एआई का यूज करके पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया हो और इनके प्रोडक्ट ढूंढ लिए हो। ये तो हुई गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट की बात, जो कि अक्सर बड़े बड़े इवेंट्स में गवर्नमेंट की तरफ से होती ही रहती है। अब बात करते हैं, क्या सही में एआई समिट में कुछ इनोवेशन देखने को मिला, कुछ अच्छे अच्छे इनोवेटिव यूनिक प्रोडक्ट्स देखने को मिले? लेकिन नो डाउट्स इंडिया में जीनियस माइंड्स की कमी है नहीं, इसीलिए 600 से भी ज्यादा फाउंडर्स आए थे इस एआई समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन उसमें भी दाग लगा दिया गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, जिसको अब लोग लंगोटिया यूनिवर्सिटी कह के बुला रहे हैं। खैर वो अलग मुद्दा है। असल में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ओरायन नाम के डॉग एआई रोबोट को शोकेस किया, ये कहते हुए कि ये उन्होंने खुद बनाया है अपने कैंपस में। इसकी आर&डी पर इन्होंने 350 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए हैं। अब बाद में, क्योंकि खोजी लोगों की भी कमी नहीं है इंडिया में, उन्होंने खोज कर निकाला कि ये रोबोट तो एक यूनिट्री नाम की चाइनीज कंपनी बनाती है, जो कि उनकी वेबसाइट पर भी $2800 यानी करीब 2.5 लाख रुपए में अवेलेबल है। इसके बारे में बाद में चाइना पल्स ने भी ट्वीट कर बता दिया, मतलब कवाली बेइज्जती। फिर होना क्या था, यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा बैकलैश मिला, तो उन्होंने प्रोफेसर नेहा सिंह, जो इन प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रही थी, इन्हीं को ही बाहर निकाल दिया जॉब से, ये कहते हुए कि इनको सही से जानकारी नहीं थी। शी वॉज इल इन्फॉर्म्ड। भाई जब तुमको पता था ये एआई समिट है, तो किसी अपने एआई या कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर को भेजना था ना। तुमने भेजा ही कम्युनिकेशन के प्रोफेसर को इसलिए ताकि वो अच्छे से बातचीत कर ले, सवालों का अच्छे से जवाब दे दे, और हुआ भी ऐसे ही। जितने भी इंटरव्यूज हैं उसमें नेहा सिंह अच्छे से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को डिफेंड कर रही हैं। अब भाई रायता तो फैला ही दिया था, लेकिन बटोरना भी तो था। लेकिन स्टिल यूनिवर्सिटी ने उनको ही जॉब से बाहर निकाल दिया, क्योंकि भाई वो ब्लेम अपने ऊपर तो लेंगे नहीं, तो टीचर को ही ब्लेम कर देते कि भाई इन्हीं को ही जैसे जानकारी नहीं थी। खैर ये तो था डे 1 इंडिया एआई समिट, जो कि हुआ था भारत मंडपम में।